हाँ जी, नमस्कार किसान साथियों सभी को। और देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्वीट कॉर्न लगी हुई है यहाँ पे। और आइए हम बात करते हैं जो इनके खेत हैं, वो जो ओनर हैं अरुण कुमार जी, तो उनके पास मैं आया हूँ और उनसे बातचीत करते हैं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इसको लगाया है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे किसान साथी हैं उनको भी जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा है वो शेयर करेंगे, हम अरुण जी से बातचीत करेंगे। और अभी अरुण जी हमारे साथ खेत पे ही हैं। नमस्कार अरुण जी। राम राम जी। और कैसे हो सर? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे आपने स्वीट कॉर्न लगाई है, फर्स्ट टाइम आपने लगाई है, हाँ कितने जी, फर्स्ट टाइम लगाई। कितना लगा रखा है एरिया, कितना खेत है ये लगभग हमारा 1.5 एकड़ है जी। वहाँ तक है, उधर तक आप देख सकते हो। जी जी जी। हाँ जी। और ये इधर भी वहाँ तक है, सड़क तक। हाँ, तो 1.5 एकड़ 1.5 साथियों एकड़ के लगी हुई है आसपास ये। अब आती है। और स्वीट बहुत कॉर्न लगी अच्छी हुई है क्रॉप जी। इस टाइम पे खड़ी हुई है। हाँ जी। तो इसका टाइमिंग वगैरह क्या है, आपने कब लगाई थी, वो सारा कुछ आप बताइए इसमें। देखो किसान भाइयों, अगर आपको ये है कि भाई थोड़े टाइम में और ठीक पैदावार देने वाली फसल लगानी है, जी और इतनी लेबर की भी आवश्यकता नहीं हो जिसमें, क्योंकि आज के टाइम में किसान के घर में किसी का 1 आदमी है, किसी का 2 आदमी है। जी ठीक है ना। अगर आप सब्जी की तरफ जाओगे तो सब्जी में क्या समस्या आती है कि सब्जी के लिए आपको लेबर रिक्वायर्ड है। जी। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली किसान के अब है ही नहीं कोई करने वाला, किसी हाँ का जी, 1 लेबर। बच्चा, किसी का 2 है, अपने आप किसी का कहीं प्रॉब्लम, किसी का कोई। तो उसमें हमें फसल ऐसी लेनी चाहिए जिसमें कि हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। तो जो ये है स्वीट कॉर्न की फसल, जी ये मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई आप इसे लगाओ। तो इसमें क्या है कि इस फसल में आपको लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसमें आपको गन्ने से तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा एरिया मोस्टली वेस्ट यूपी का गन्ने का ही है। हाँ जी, गन्ना ज़्यादा लगाते हैं गन्ना लोग यहाँ ज़्यादा पे। लगाते हैं, तो गन्ने से तो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और इसका क्या है कि ये आपकी, अगर आप इसे सर्दियों में मतलब फरवरी के आसपास लगाते हो तो ये 90 दिन की फसल होती है आपकी। अगर आप इसको थोड़ा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उस टाइम पे लगाओगे, अगर आप इसको अब लगाते हो, जैसे जी कि आज अभी अप्रैल का चल रहा है, 10 जी जी तारीख आज अप्रैल जी। की। अगर इसको आप अब लगाओगे तो ये आपकी 70 75 60 65 इस हिसाब से आपकी फसल तैयार हो जाएगी। 1 साल में आप इसकी 3 फसल तक ले सकते हो। जी हाँ जी। और इसका अगर लगाने का फसल चक्र के हिसाब से देखें, कब से हम इसे शुरू कर सकते हैं। जी आप इसको फरवरी में, जब थोड़ा ठंड कम हो और टेम्परेचर नॉर्मल 20 के आसपास आ जाए, उस टाइम पे आप इसको लगा सकते हो। जैसे हमारी इसकी सोइंग है, 9 फरवरी की सोइंग है इसकी। अच्छा। और अब ये जो है 60 दिन की हो चुकी है। तो क्योंकि ये फरवरी में लगी है तो जी। इसलिए ये 60 दिन की अभी इतनी ये कम ग्रोथ है। 3-4 फीट की होगी है नहीं? अभी आप प्लांट जो देखो, है ये लगभग हो चुकी है जी 3 साढ़े 3 फीट। 3 साढ़े 3 फीट की है। हाँ और जी। अगर इसमें हम पत्तों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते फिलहाल ये निकाल चुकी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो इसको अगर हम फरवरी में लगाते हैं तो इतना टाइम लेगी। बस इसमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप इसको पूरे साल में कभी भी लगा लो, लेकिन जब ठंड ज़्यादा हो, जैसे कि अक्टूबर के बाद ठंड ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जी। उस टाइम पे आप अगर इसको लगाओगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा इसमें। हम्म। आगे फिर पाला पड़ना शुरू होता है, धुंध होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने आप इसको ना लगाएं, बाकी पूरा साल कभी भी लगाएं। जी ठीक है। इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम, मैंने कहा किस लिए है, केवल इसमें आपको लेबर की रिक्वायर्ड होगी शुरुआत में जब आप इसको फसल को लगाओगे। तो उस टाइम इसको आपको नालियाँ निकाल के, नालियों पे इसको जो है, या तो किसी इलाके में मशीनें होती है, हमारे इलाके में अभी ये फसल लगनी शुरू हुई है तो यहाँ पे मशीनें नहीं है, तो मैनुअली ही इसका ये हाथ से लगानी पड़ती है। चोबिया दिया जाता है हाथ जी से। जी जी। वो लेबर है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको इसमें घास की निराई की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है आप करवाना चाहते हो, वेल एंड गुड, लेकिन निराई की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप घास की दवा मारो वीडीसाइड, जी उससे जो है इसमें घास नहीं होगा। अब जो है मेरा फर्स्ट टाइम है, इतना अच्छा तजर्बा था तो हम दवा में भी थोड़ा सा दिक्कत बन गई, पर जो है इसमें घास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जी। अच्छा जी। उसके बाद इसमें कुछ भी आपको खुदाई नहीं करवानी, कुछ नहीं करवानी, बस टाइम पे इसमें फर्टिगेशन वगैरह का आप ध्यान रखें। और दूसरा इसमें ध्यान रखें कि सुंडी ना आ पाए। हाँ, मेन चीज़ इसमें मेन सुंडी है। चीज़ इसमें सुंडी है। सुंडी के अलावा इसमें फंगस रेयर होती है, बहुत कम फंगस होती है। फंगस की इतनी दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें सुंडी। आप अपने खेत में सुंडी का ध्यान रखें। जैसे अगर आप अभी इस खेत को देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्रेश खेत है, सुंडी इसमें कहीं भी हाँ नहीं जी, है। बिल्कुल साफ़ सुथरी फसल बिल्कुल खड़ी साफ़ हुई है। सुथरी फसल है, सुंडी नहीं है इसमें कहीं भी, कुछ भी। लेकिन फिर भी आपको
रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन अपने खेत में चक्कर लगा के खेत में ये चेक करना चाहिए कि कहीं पे भी सुंडी दिखाई दे रही है या कहीं उसके आने के चांसेस है। हाँ जी, हाँ तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसके बीज का रेट 2400 रुपये केजी के आसपास होता है। जी और आपका 1 बीघे में 1 बीघा मतलब 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं। जी जी। तो 1 बीघे में 600 ग्राम के आसपास इसमें बीज लगता है। ठीक है जी। आप इसमें 28-30 इंच पे इसकी नाड़ियाँ निकाल सकते हो और 6 से 9 इंच पे 10 इंच पे आप इसका जो है बीज से बीज की दूरी रख सकते हो जी। तो इसका बीज का रेट था 2400 रुपये जनरली, लेकिन इस बार इसका बीज ब्लैक में 4000 रुपये केजी तक बिका है जी। किसी को किसी भाव में मिलेगा, किसी को किसी भाव में, किसी को सस्ता मिलेगा, किसी को महंगा मिलेगा। हाँ जी, डबल तक रेट गए हैं, डबल तक भी रेट गए हैं जी इसके। जी। ठीक है, इतना इस बार ब्लैक हुआ है ये। अच्छा, इसमें ये खर्चा आ गया। फिर इसमें क्या है, शुरुआत में आपको नॉर्मली DAP पोटास ये डालना है जो नॉर्मली डालना होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सूखे में इसकी बुआई होगी जी। ठीक है ना, सूखे में लगाई जाएगी। उसके बाद आप साथ के साथ पानी दे दो। फिर खेत जब पानी मांगे, इसमें ये है कि खेत जब भी पानी मांगता है पानी दो। आप इसको सूखे नहीं रख सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो पौधा है ये पौधा ही पानी का है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो इसका इसको मतलब पानी की जितना आप पानी दोगे इसको उतना ही ये अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छी नमी रहनी चाहिए, अच्छी नमी रहनी चाहिए खेत में। ठीक है, फर्टिगेशन नॉर्मल है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि नहीं आपको इसमें इतने बैग यूरिया के डालने हैं। यूरिया डालते टाइम एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें किसान भाइयों, यूरिया आपको कभी भी इसमें 5 किलो का बीघा से ज़्यादा यूरिया नहीं डालना। जी जी। ठीक है, चाहे आप 3 बार डाल लो, 4 बार डाल लो, लेकिन 5 किलो के बीघा से ज़्यादा का यूरिया आपको नहीं डालना है। अगर ज़्यादा यूरिया डालोगे तो इसमें जो है इसमें कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो आ गया भाई, यूरिया डालने से सुंडी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना जी, तो कम मात्रा में इसमें यूरिया डालना है। 3 बार डाल लो, 4 बार डाल लो। उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, एक बार इसमें लेबर की ज़रूरत तब है। उसमें भी आपका बिक्री के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि भाई आप खड़ा हुआ खेत ही किसी को दे दो, ठीक है, और वो अपना काट के भी ले जाएगा आपका और आपको पैसे दे देगा। दूसरा तरीका है कि आपको लेबर ला के इसकी तुड़ाई करानी पड़ेगी पहले सारे इसमें से जो मक्की इस पे आती है, कॉर्न आती है। उसके बाद उसको तोल के पैकिंग करके गाड़ी में रख के फिर मंडी पहुंचाना है। लेकिन अगर आपको जो है अच्छा भाव चाहिए, अच्छे पैसे कमाने हैं तो खर्चे तो आपको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद में जो इसका ये पेड़ बचता है ये भी आपका घास में चला जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल। मक्का तो आपकी चली गई, कॉर्न तो आपकी बिक गई मंडी में जाके। लेकिन अगर आपको इससे भी पैसा कमाओगे आप, ठीक है। इसमें मोस्टली ये है कि जो मेरे यार दोस्तों ने जिन्होंने पहले लगाया, जिन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं कि इसमें अप्रोक्सीमेट आपका 5 से 6 हज़ार रुपये बीघे का खर्चा आ जाता है शुरू से आखिरी तक। ठीक 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 है जी, हर चीज़ का। उसमें आपका फर्टिलाइजर्स का भी है, उसमें आपका पेस्टिसाइड का भी है, बीज का लगा के टोटल खर्चा जो भी है, A to Z हर चीज़ का। अच्छा, ठीक है जी। और इसमें अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इसमें बताई जाती है कि भाई आपके 20 से 25 कट्टे, एक कट्टा 50 केजी का होता है। 20 से 25 कट्टे तक आपका मतलब 10 से 12 कुंटल तक आपकी प्रोडक्शन हो जाती है। एक एकड़ से, एक बीघे से, एक बीघे से 10 से 12 कुंटल, 10 से 12 कुंटल तक की आपकी प्रोडक्शन हो जाती है जी। ठीक है, इसमें 30 कट्टे तक भी आपके निकल सकते हैं और 15 कट्टे भी निकल सकते हैं। वो सारा है कि आपने किस टाइम पे लगाई है। अगर आप जैसे मार्च अप्रैल में लगा रहे हो जी, जो इस टाइम पे लगेगी, अप्रैल में जाके लगेगी, आगे मई में जाके लगेगी, तो उस टाइम पे सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्वालिटी भी नहीं बन पाती, प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम हो जाता है जो इस टाइम की लगी हुई है। इसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहता है और सबसे बेस्ट अगर आपको प्रोडक्शन लेना है तो आप सितंबर अक्टूबर में लगाओ जी जी जी, ठीक है ना। इसमें एक पेड़ पे एक ही कॉर्न आती है, लेकिन वो भी 600 ग्राम तक बन जाती है। ठीक है, सारा इस चीज़ का है कि भाई आपकी कॉर्न का वेट कितना है। तो सर इसमें पर क्विंटल अप्रोक्सीमेट कितना रेट मिल जाता है? मतलब देखो रेट का इसमें अगर ऑन एवरेज आप लेके चले तो इसमें रेट आपका गर्मी में जब जाते हैं आप, गर्मी वाली का रेट एक्स्ट्रा 20-25 रुपये पर केजी तक हो जाता है। जो इस टाइम वाली जाएगी 10-12 रुपये पर केजी, और आगे इसका 30-35 रुपये पर केजी तक लास्ट इसका होता है। अच्छा अच्छा, तो हाँ जी, इसमें अगर एवरेज रेट ले, एवरेज आप इसमें लेके चलो, आप 20 रुपये ऑन एवरेज पकड़ के चलो। 20 रुपये एवरेज के हिसाब से आपका 1000 रुपये का कट्टा हो गया। ठीक है जी, अगर आपके 20 कट्टे निकल जाए तो 20,000 रुपये बीघा आपका इसमें हो गया। और आप इसमें से खर्चे का अगर 5,000 निकाल लो तो 15,000 रुपये बीघा आपकी बचत इसमें है।
ठीक। केवल 3 महीने में। हाँ, तो 90 दिन में कोई बुराई नहीं है, अच्छी 90 ग्रोथ है। दिन में ये इसमें बचत आपकी आ जाती है। ठीक है। बाकी कुलदीप जी फिर आएंगे कभी मेरे पास, जी, तो जी, जी। नेक्स्ट नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बचत बहुत या अच्छी कैसे? जानकारी दी आपने, जो है टोटल लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। तो जो किसी से भुट्टा बनेगा हम तब की वीडियो भी इस पे डाल लेंगे। हाँ जी, ठीक है, चाहे उसमें हम शॉर्ट डाल लें, छोटी वीडियो बना के डाल लें। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन देंगे भाई कैसा रहा, पहला अनुभव जो था वो कैसा रहा। ठीक है जी, तो अभी के लिए धन्यवाद। राम राम जी।